उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पवित्र रुद्रनाथ मंदिर। यह प्राचीन मंदिर शिवजी, शक्तिशाली रुद्र, को समर्पित है। यह पंच केदार मंदिरों में से एक है, जो शिवजी के अलग अलग रूपों को समर्पित 5 मंदिरों का समूह है। रुद्रनाथ को शिवजी के मुख के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यह वह जगह है जहां भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए थे। यह कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों से बचने के लिए था, जो उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने हिमालय तक उनका पीछा किया। इस मंदिर तक केवल एक कठिन चढ़ाई करके ही पहुंचा जा सकता है। यह इसके आसपास के रहस्य और श्रद्धा को और बढ़ाता है। चढ़ाई घने जंगलों, घास के मैदानों और बहती हुई नदियों से होकर गुजरती है। यह हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। तीर्थयात्री भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए रुद्रनाथ आते हैं। उनका मानना है कि मंदिर के दर्शन से उनके पाप धुल जाते हैं। यह मंदिर ट्रेकर्स के लिए भी एक लोकप्रिय जगह है। वे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और चढ़ाई की चुनौती के लिए आते हैं। रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है, जिसके लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। सबसे लोकप्रिय रास्ता सागर गांव से शुरू होता है, जो गोपेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। सागर गांव से रुद्रनाथ मंदिर तक की चढ़ाई लगभग 20 किलोमीटर है। इसे 2 से 3 दिनों में पूरा किया जा सकता है। यह रास्ता बुरांश और ओक के घने जंगलों से होकर गुजरता है। यह जंगली फूलों से सजे घास के मैदानों से होकर गुजरता है। चढ़ाई शारीरिक रूप से कठिन है, लेकिन हिमालय के आश्चर्यजनक दृश्य इसे सार्थक बनाते हैं। रास्ते में ट्रैकर्स को कई छोटे छोटे मंदिर और धार्मिक स्थल मिलेंगे। ये इस क्षेत्र की समृद्ध धार्मिक विरासत की झलक पेश करते हैं। रुद्रनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच का है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और चढ़ाई की स्थिति आदर्श होती है। रुद्रनाथ मंदिर प्राचीन किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर भी देवी देवताओं की कहानियां कह रहे हों। किंवदंती के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए बैल का रूप धारण किया और हिमालय में अदृश्य हो गए। पांडवों ने हिम्मत नहीं हारी और उनका लगातार पीछा किया। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने केदारनाथ में स्वयं को प्रकट किया, जहां उनकी पीठ जमीन से निकली थी। रुद्रनाथ में भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर प्राकृतिक चट्टान का आकार भगवान शिव के चेहरे जैसा दिखता है। यह रुद्रनाथ को हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान बनाता है। यह मंदिर राजा भागीरथ की कथा से भी जुड़ा है, जिन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी रुद्रनाथ के पास एक जगह पर पृथ्वी पर उतरी थी। यह इस क्षेत्र की पवित्र आभा को और बढ़ाता है। रुद्रनाथ मंदिर केवल तीर्थयात्रा का स्थान नहीं है, यह धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों का एक जीवंत केंद्र है। वार्षिक तीर्थयात्रा के मौसम में यह मंदिर जीवंत हो उठता है। यह हिमालय में गर्मियों के महीनों के साथ मेल खाता है। रुद्रनाथ में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक महाशिवरात्रि है। यह त्योहार शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। यह तीर्थयात्रियों द्वारा बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। चारों ओर भजनों के उच्चारण और अगरबत्ती की खुशबू गूंजती है। एक और महत्वपूर्ण त्योहार रक्षाबंधन है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधती हैं। यह उनके प्यार और उनके कल्याण के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। रुद्रनाथ में इस त्योहार का एक अनोखा महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने अपनी बहन पार्वती की रक्षा की थी। रुद्रनाथ मंदिर अटूट आस्था और हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां पौराणिक कथाएं वास्तविकता के साथ मिलती हैं और जहां पहाड़ की ताजी हवा की हर सांस में दिव्य उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है।